प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, जो YouTube चैनल था वो किसी कारणवश से जो है डिस्ट्रॉयड हो गया है, नष्ट हो गया है। आई डोंट नो कि क्या हुआ है, किसी ने हैक कर लिया है कि वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन कोई बात नहीं। इस बार जो है मैं फिर से अपना शुरू कर रहा हूँ और इस बार भी अपना प्यार दिखाइएगा सभी लोग, क्योंकि चीज़ों को हम लोग रटेंगे नहीं, बहुत आराम से समझेंगे जैसे पहले समझ रहे थे। ठीक है, हमारे डिक्शनरी में रटना शब्द तो है ही नहीं, इसलिए अगर आपको समझ के पढ़ना है चीज़ों को तो आप जो है ज़रूर इसको इस चैनल को भी अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो आज जो है हम लोग क्लास 10th का पॉलिनोमियल शुरू करने वाले हैं। पॉलिनोमियल जिसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। ठीक है, तो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बोलूंगा। पॉलिनोमियल जैसे बोला तो इसका हिंदी मैंने बोला बहुपद, यानी कि हिंदी वालों के लिए भी बेनिफिट रहेगा और इंग्लिश वालों के लिए भी बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को जानने से हम लोग ये जानेंगे कि हमारे पास जो बीजीय व्यंजक होते हैं, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। क्या पढ़ रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। मैं भी लिख दूंगा बहुपद। ठीक है, इसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। बहुपद जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बिल्कुल रटना नहीं है, एक एक चीज को आराम से समझते जाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा पॉलिनोमियल क्या है, लेकिन पॉलिनोमियल जानने से पहले हमको ये चीजें जाननी जरूरी है। ठीक है, बेस क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। सवाल तो आसानी से कोई भी लगा लेगा जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक, इसलिए अब बीजीय व्यंजक के बारे में बात करने के लिए भी हमको दो चीजें जाननी जरूरी है। वो है, पहली चीज है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं एंड कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं। यानी वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल कांस्टेंट या इसी को बोलते हैं और नॉन वेरिएबल। क्वांटिटी कह सकते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, नॉन वेरिएबल। यानी कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि वेरिएबल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कांस्टेंट क्वांटिटीज क्या होती हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं चर राशियां। क्या बोलते हैं? चर राशियां। और इसको हिंदी में बोलते हैं अचर राशियां। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है ये जानना कि चर राशियां किसे कहते हैं, अचर राशियां किसे कहते हैं। जब ये जान जाएंगे तभी हम लोग जान पाएंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, यानी चेंजेबल होता है, चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है, इसलिए इसका नाम वेरिएबल। जैसे हमारा x, y, z, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? चर राशियां हैं, यानी कि वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी है। अंडरस्टैंड और नॉट? वेरी सिंपल। ये क्या है? x, y, z वेरिएबल है। इसी तरह हम लोग बात करें अगर अचर राशियां यानी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जितने भी डिजिट होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे अचर होते हैं, वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। उनकी वैल्यू नहीं बदलती है, वो फिक्स है, जो दे दिए गए, यानी कि वो वही रहेंगे, उनकी वैल्यू नहीं बदलेगी। जैसे कोई भी डिजिट आप ले लीजिए, 1 2 3 4 5 ... 1 लाख 1000, कुछ भी। ठीक है, यानी कि अगर हम लिखते हैं कोई संख्या 1235, है ना, तो ये कोई भी डिजिट होगा, कोई भी नंबर होगा, ये इसका मान नहीं बदलता है, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट। और वेरिएबल को मतलब चर राशियां क्या होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, वो x, y, z एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह की क्वांटिटी। अब बात आता है बीजीय व्यंजक है क्या। तो बीजीय व्यंजक इन्हीं मतलब क्या, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बने होते हैं, यानी चर और अचर राशियों से मिलकर बने होते हैं। कौन? बीजीय व्यंजक। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो जैसे मैं कह दूं, मान लो कि एक हम उठाते हैं अचर राशि और एक उठाते हैं
वेरिएबल, ठीक है। अचर राशि एक उठाते हैं और दूसरा उठाते हैं वेरिएबल। अगर इन दोनों को मिला दें, जैसे हमारे पास 2 हमने उठाया, 2 हमारे पास क्या है कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है x, तो 2x लिख दिया। अब ये एक बीजीय व्यंजक बन गया, यह एक बीजीय व्यंजक बन गया। बहुत आसान है चीजों को समझना। अब देखिए कोई भी आप ले लीजिए, जैसे हमने लिख दिया 2y + 5, ये एक बीजीय व्यंजक बन गया, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 5x² + 2y, ये भी एक बीजीय व्यंजक बन गया। यानी कि बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का मिश्रण हो, वेरिएबल और कांस्टेंट का दोनों का मिश्रण हो, ठीक है, मिक्सर हो, और वो प्लस या माइनस में लिखे गए हो, प्लस या माइनस के रूप में लिखे गए हो। जैसे मैं ये लिख दूं 3y - 2, तो ये भी एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि देखिए इसमें कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, ठीक है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें प्लस माइनस का साइन भी लगा हुआ है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती हैं। इसलिए आपको जानना जरूरी था कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये जान गए होंगे। अब इसको मिटाएंगे और हम लोग ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या कहलाता। तो अब हम लोग जानेंगे कि मतलब हमारा जो है बहुपद वो है क्या, पॉलिनोमियल है क्या। तो पॉलिनोमियल, मान लीजिए कि हमारे पास कोई बीजीय व्यंजक है, उसको हम p(x) से लिख रहे हैं। कोई बीजीय व्यंजक है उसको हम p(x) से लिख रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए a1x, ठीक है, a1 है प्लस a1x है प्लस a2x² है प्लस a3x³ है प्लस डॉट 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 प्लस an(n). कुछ इस प्रकार से मान लीजिए कि हमारे पास कोई बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस बीजीय व्यंजक जहां पर ये भी लिखिए वेयर, जहां पर a1 a0 a1 a2 ये सारे के सारे an तक ये सब क्या है, ये है हमारा रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं। ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। जहां पर a0 a1 a2 डॉट 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 an ये सब सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है, ठीक। तो इस तरह का एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल यानी कि इस तरह का बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। इसमें से आप जैसे कोई भी ले लीजिए, वो सारा का सारा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो दिए हैं a0 a1 a2 डॉट 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 ये an जितने an तक जो भी टर्म है, सारे के सारे जो हमारे पॉलिनोमियल हैं, यानी कि जो x है और ये x² इसका दिख रहा है, इन सब के कोएफिशिएंट कहलाते हैं, ठीक है। बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट कहलाते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। बात करेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखेंगे बहुपद के प्रकार में, यानी पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टाइप्स में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट टाइप होता है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या कहलाता है, क्या होते हैं एक पदीय बहुपद, जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, जिसमें सिर्फ एक पद हो, जैसे 3x, जैसे 5x², जैसे 6y², जैसे 3y, मतलब कुछ भी लिखा हो etc। ये सारे के सारे क्या है, सब में एक एक पद है, एक एक पद है, एक एक पद है, एक एक पद है, यानी कि ओनली वन टर्म है, वन टर्म इसको कहा जाएगा, वन टर्म, ठीक। इसलिए इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक पदीय बहुपद। अब हम दूसरा बात करेंगे प्यारे बच्चों, बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल यानी कि नाम से स्पष्ट है कि द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बाइनोमियल जो होते हैं इनमें, तो बाइनोमियल जो होंगे इनमें, बाइनोमियल यानी कि द्विपदीय, जैसे नाम से स्पष्ट है कि द्विपदीय यानी दो पद होंगे। तो बाइनोमियल में सिर्फ दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं, दो पद। जैसे 3x + 4, दो पद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए ये एक बाइनोमियल होगा, ठीक। इसी तरह अगर मैं लिख दूं 5
वाई स्क्वायर प्लस 6x। तो ये भी क्या है, बाइनोमियल है क्योंकि दो पद है। तो यानी कि जब टू टर्म्स, ओनली टू टर्म्स एग्जिस्ट, यानी कि बस दो ही टर्म हो तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। अब अगला आता है ट्राइनोमियल। ठीक है, कौन सा आएगा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब होता है त्रिपद, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, तो त्रिपदीय वाले में तीन पद होंगे, थ्री टर्म होंगे, थ्री टर्म होंगे प्यारे बच्चों, थ्री टर्म। जैसे मान लीजिए हमारे पास 6y प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो ये थ्री टर्म है कि नहीं है, 1 2 3 टर्म, थ्री टर्म, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिपदीय। तीन पद है इसलिए त्रिपदीय या फिर ट्राइनोमियल। ठीक, ट्राई यानी थ्री टर्म है ना यहाँ पे, इसलिए इसको बोल रहे हैं। यानी कि जब किसी बहुपद में सिर्फ और सिर्फ तीन थ्री टर्म हो तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, अब एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो बहुपद यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो, यानी कि उसमें जो बहुपद का गुणांक होगा वो जीरो होगा, इसलिए उसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। मैं एग्जांपल डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, जैसे 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इंटू 5, इस तरह के टर्म देखिए, 0 0 0 ओवरऑल सब जीरो ही हो जाना है। ठीक है, तो इस तरह के टर्म को हम लोग बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल। उम्मीद करते हैं कि ये प्रकार जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसकी बात करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, यानी बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात के बारे में अगर बात करें प्यारे बच्चों तो बहुत मस्त चीज है। यानी कि बहुपद की घात वो वाली घात होगी, वो वाली पावर होगी जो किसी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी। जैसे 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 एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, तो इसमें सबसे बड़ी घात x की, यानी जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात 3 है। इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी आल्सो 3। इट्स सो सिंपल, इजी और नॉट, वेरी इजी। नाउ वी टेक आवर नेक्स्ट एग्जांपल। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल लिख लेते हैं, इससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने लिखा कोई पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 प्लस p q x की पावर 3 प्लस g x की पावर 8 प्लस 6। अब इसमें आपको बताना होगा कि सबसे बड़ा पावर, यानी सबसे बड़ा पावर कौन है। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा पावर कौन सा है x का, यानी वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर कौन है, 8। तो 8 इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, क्या होगी, डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो बेसिक है, अगर बेसिक आपको आ गया तो समझ लीजिए कि आप मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी के साथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं लेकिन वो सिर्फ दिखते हैं। ठीक है, और कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए वो बिकते भी, ऐसी बात नहीं है, वो दिखते हैं, वो केवल दिखाते हैं, दिखते नहीं वो दिखाते हैं, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, यकीन मानिए प्यारे बच्चों कि वो प्लेटफॉर्म सिर्फ दिखाने के लिए ही है, वहां काम नहीं है। ठीक है, इसलिए वो दिखाते हैं, देखते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, बच्चे वहीं भागते चले जाते हैं और आधा अधूरा ज्ञान जो है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता है, सवाल रट्टू तोता की तरह रटा दिया जाता है, बस काम खत्म। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल का नाम आप लोग पता ही है क्या है, चैनल का नाम भी मैंने चेंज कर दिया क्योंकि यूट्यूब के द्वारा जो है, पता नहीं यूट्यूब के द्वारा हुआ है कि किसी मनुष्य के द्वारा छेड़खानी हुई है, जो भी हुआ है वो हमारा चैनल जो है नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, लापता हो गया, पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, इसलिए अब बात करेंगे, इस चैनल का नाम मैंने रखा है लाइव स्ट्रीम मैंने रखा है। ठीक है, लाइव स्ट्रीम क्लासेस। सो गाइस, सो बच्चों, प्यारे बच्चों, इसको सपोर्ट करिए और आप जो है लगातार बने रहें हमारे साथ, क्योंकि बहुत ही भौकाली कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चीजों को क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।